हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य भागवतम के मध्य खंड के 16वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। भगवान 16वें अध्याय का, इस अध्याय का नाम, इसका नाम हालांकि था शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर भगवान का चावल स्वीकार करना, लेकिन वो कथा आज स्टार्ट होगी। इससे पहले भगवान की दूसरी लीलाओं का हम श्रवण कर रहे थे। अद्वैत आचार्य की महिमा का वर्णन भगवान के मुख से श्रवण कर रहे थे। तो आज 109वें नंबर श्लोक से करेंगे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी की भगवान के साथ जो लीला है उसका श्रवण कर। सन्मुखे देखिया शुक्लांबर ब्रह्मचारी, अनुग्रह करे तारे गौरांग श्री हरि। तब जब भगवान ये सारी लीलाएं अद्वैत आचार्य के साथ कर रहे थे और अलग अलग भाव प्रकट हो रहे थे भगवान के, और इस तरह भगवान अपने भक्तों को आनंद दे रहे थे, तभी उन्होंने अपने सामने शुक्लांबर ब्रह्मचारी को देखा। तो भगवान गौरहरि ने उनको अपनी कृपा प्रदान की। सही शुक्लांबर सोना की चुका थान,
अवधिपे वसति प्रभुर जन्म जथा। अब शुक्लांबर ब्रह्मचारी के संबंधित विषय में सुनिए, जो नवद्वीप में रहते थे, जहां पर भगवान प्रकट हुए। परम स्वधर्मरत परम सुशांत, चीनीते न पारे के है परम महांत। जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी था, वो हमेशा अपनी दैनिक क्रियाओं में, जो वर्णाश्रम धर्म की ड्यूटी है, उसमें व्यस्त रहता था और बहुत पीसफुल था, शांत। हालांकि सब लोग जानते नहीं थे कि वो एक महान भक्त है, भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का महान भक्त। नवद्वीपे घरे घरे झूली लय कांधे, भिक्षा करी अहर्निशा कृष्ण बोली कांधे। वो अपने घर पे, वो अपने कंधे पे एक बैग लेता था और नवद्वीप में घर घर पे जाके भिक्षा मांगता था, और इस प्रकार से वो जोर जोर से कृष्ण का नाम लेते थे रात दिन, और रोदन करते थे। भिखारी करिया जन्म लोके नहीं चिने, दरिद्र अवधि करे भिक्षा पाने। लोग समझते थे कि वो बेगर है, उसको पहचान नहीं पाए। वो इतना दरिद्र था शुक्लांबर ब्रह्मचारी को, उसको अपने आप को पालन करने के लिए भिक्षा मांगना पड़ता था। जो लोग बाहरी दृष्टि से धोखा खा जाते हैं, वो उन्होंने समझा कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी जो है एक साधारण भिक्षुक है और वो इंद्रिय तृप्ति के लिए मांग रहा है। कृष्ण के भक्तों में जो साधारणतः गरीबी देखी जाती, कमी देखी जाती है, वो सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता है, क्योंकि वो 3 प्रकार की फॉल्स ईगो से प्रभावित होता है। जो पफ्ड अप होते हैं, फॉल्स ईगो से बिविल्डर्ड होते हैं, वो समझते हैं कि भगवान के भक्त दरिद्रता से प्रभावित है और अपने कर्म फलों का फल भोग रहे हैं, और वो समझ नहीं पाते जो भक्तों में दरिद्रता देखी जाती, कमी देखी जाती भौतिक साधनों की, वो है उनको सहायता करने के लिए कि वो अपनी अज्ञात सुकृति करें, वो अज्ञात सुकृति प्राप्त करें। हालांकि वैष्णव जो है एग्जाल्टेड होते हैं, वो गरीब लोगों के घर में, दरिद्र लोगों के घर में इसलिए जाते हैं कि जो जीव है कुछ अज्ञात सुकृति इकट्ठा कर लें अपने अकाउंट में। महंत स्वभाव ते तारी ते पामर, निज कार्य नहीं तब जान तारा घर। सारे संत लोग होते हैं जो उनका एक ही स्वभाव रहता है, वो सबका उद्धार करें, इसलिए लोगों के घर जाते हैं। उनका कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है, और लोगों को अज्ञात सुकृति देते हैं। ये वही लोग जान सकते हैं जो लोग बुद्धिमान है। इस प्रकार से यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है। आगे कहते हैं, भिक्षा करी दिवस जे किछु विप्र पाए, कृष्ण रा नैवेद्य करी तबे शेष खाए। इस प्रकार से दिन में भिक्षा मांग के शुक्लांबर ब्रह्मचारी
को जो भी मिलता था वो कृष्ण को अर्पित करते थे और उसके अवशेष को उनका प्रसाद खाते थे। कृष्ण आनंद प्रसादे दरिद्र नाही जाने, बलि वेदाए कृष्ण सकल भवन। कृष्ण की कृपा प्राप्त करने में इतना आनंद था कि वो उसको जानते नहीं थे कि गरीब है। वो हमेशा कृष्ण का नाम जप करते थे, जैसे घर 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 जात के कृष्ण का नाम जप करते थे। चैतन्य रे कृपा पात्र की चिनीते पारे, जाखा ने चैतन्य अनुग्रह करे जा रे। कौन पहचान सकता है चैतन्य महाप्रभु कृपा को? वही पहचान सकता है जिसको भगवान ने फेवर किया हो। पूर्व जन अछिले दरिद्र दामोदर, सही मत शुक्लांबर विष्णु भक्तिधर। शुक्लांबर ब्रह्मचारी भगवान विष्णु की भक्ति में उसी तरह लगे हुए थे जैसे गरीब दामोदर लगा हुआ था। यहाँ पे दामोदर कौन है? सुदामा, जो सुदामा ब्राह्मण था, उसका दूसरा नाम है दामोदर। सही मत कृपा को करीला विशंभर, जे रहे चैतन्य नृत्य बाड़ी रे भीतर। भगवान ने उस पर ऐसी कृपा की कि वो घर पे रहते हुए भगवान का डांस देख सके। घर पे रहते हुए भगवान का डांस देख सकता था, नृत्य देख सकता। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के ऊपर ऐसी कृपा की। झूली कांधे लाए विपर, नाचे महारंगे, देखी हासे प्रभु सब वैष्णव संगे। वो ब्राह्मण जो है शुक्लांबर ब्रह्मचारी आनंद में इतना डांस करता था अपने कंधे में बैग रख के कि सारे वैष्णव और भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं हंसते थे उसका नृत्य देख के। वसिया छाए प्रभु ईश्वरे आवेश, झूली कांधे शुक्लांबर नाचे कांधे हंसे। जैसे भगवान, जैसे चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम लॉर्ड भगवान के मूड में नीचे बैठ जाते थे, शुक्लांबर ब्रह्मचारी डांस करता है जोर जोर से, रोते और अपने कंधे पे रखे बैग के साथ जोर जोर से हंसते भी थे। शुक्लांबर देखिया गौरांगे कृपामय, ऐसा ऐसा करी प्रभु भल है सदा। इस प्रकार से शुक्लांबर को देखते हुए अति कृपालु गौरांग जो है उनको बुलाते, बोले आओ आओ शुक्लांबर इधर आओ। दरिद्र सेवक मोर तुम्ही जन्म जन्म, दरिद्र सेवक मोर तुम्ही जन्म जन्म, हमारे सकल दिया तुम्ही भिक्षु धर्म। आम्ही हा तुम्हार द्रव्य अनुक्षण चाहे, तुम्ही ना दिले ओ आम्ही बल करी खाए। भगवान बोलते हैं शुक्लांबर ब्रह्मचारी से, तुम मेरे जन्म जन्मांतर तुम मेरे दरिद्र सेवक हो, तुम मुझे सब कुछ दे देते और स्वयं जो है बेगर बने रहते हैं। मैं हमेशा तुम्हारा भोजन करने का इच्छुक रहता हूँ। अगर तुम नहीं भी दोगे तो मैं फोर्सिबली तुमसे ले लूंगा, खा लूंगा। महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी बोलते हैं, तुम मेरे गरीब डिवोटी हो, जन्म जन्मांतर तुम ऐसे ही हो। तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है परिवार बसाने की या गृहस्थ बनने की। तुम ब्रह्मचारियों के घर घर मांगते हो और जो भी कलेक्ट करते हो उसमें से मुझे अर्पित कर देते सारा। तुम भौतिक जो फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है जो ग्रस्तों में होता है वानप्रस्थों में, तो उससे रहित हो। तुम परमहंस धर्म में स्थित हो और तुमने अकिंचन के रूप में अपनी सेवाएं स्वीकार की, इसलिए तुम पूर्ण रूप से समर्पित त्रिदंडी भिक्षु और वैष्णव सन्यासी हो।
तुमने अपने प्रयासों से अपने शरीर के, मन के और वाणी के प्रयासों से मुझे सब कुछ समर्पित कर दिया। मैं तुम्हारे जो भोग लगाने का वेट करता रहता, तुम कब भोग लगाओ। आपके पास कोई और ऑक्यूपेशन नहीं है एंजॉय करने का, सब कुछ मुझे समर्पित करने के अलावा। इसलिए मैंने तुमसे सब कुछ ले लिया और उसके कारण तुम दरिद्र हो। द्वारकारे माझे खुद कादी खालून तोर पासिलेला कमला धरीला हस्ते मोर। तुम्हें याद है कि मैंने जबरदस्ती तुमसे राइस ले ली थे द्वारका में, और जो कमला, जो गॉडेस ऑफ लक्ष्मी देवी थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। इसके ऐसा कहने के बाद में भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया, और जैसे दूसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया था। ये बाली हस्त दिया झूली रा भीतर, मुष्टि मुष्टि तांदूला चिवाए विशंबर। इस प्रकार से कहने के बाद विशंबर ने एक मुट्ठी कच्चा चावल उनसे ले लिया, शुक्लांबर ब्रह्मचारी से, और खाने लगे। तो इससे प्रूव होता है कि जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी गौर लीला में है, महाप्रभु की लीला में, वो कृष्ण लीला में सुदामा थे। शुक्लांबर बोले प्रभु कैला सर्वनाश, ये तांदुले खुद कन बहुत प्रकाश। शुक्लांबर बोलते हैं, ओ आपने मतलब सर्वनाश कर दिया, ये तो जो राइस है इसमें तो टुकड़े टुकड़े हैं तो राइस के। प्रभु बोले तोरा खुदा कान मुनि खान, अभक्त तेरा अमृत उलटी नहीं जान। भगवान रिप्लाई करते हैं, मैं तुम्हारे ब्रोकन राइस खाया, मैं तुम्हारे ब्रोकन राइस खाता हूँ, लेकिन अगर कोई अभक्त है, वो मेरे कितना भी सारे देता है, मैं उससे मुंह फेर लेता हूँ। श्रीमद् भागवतम में कहा गया इसीलिए, अन्वापि उपारतम अन्वापि उपारतम भक्ते प्रेम्णा भूरेव मे भावेत्, भूरि अभक्तो अपहृतम न मे तोषाय कल्पते। अगर मेरा शुद्ध भक्त है जो मुझे छोटा सा भी गिफ्ट दे दे, उसका भी मैं बहुत आदर करता हूँ, और उसकी तुलना में अगर मेरा कोई भक्त नहीं है, वो चाहे मुझे कुछ भी दे दे, मैं प्रसन्न नहीं होता। स्वतंत्र परमानंद भक्तेर जीवन, चिव्या तंदुला के करीबे निर्मल। भगवान जो कि सबसे स्वतंत्र है, पूर्ण आनंद में है, और भक्तों का जीवन है, उन्होंने अनकुक्ड राइस खाए, उनको कौन स्टॉप कर सकता है। प्रभुर कारुण्य देखी सर्व भक्तगण, सिरे हाथ दिव्य सब करे न क्रंदन। भगवान किस प्रकार से करुणा देख के सारे डिवोटी क्राई करने लगे, अपना सिर पकड़ के क्राई करने लगे, रोने लगे। ना जानी के कौन दिगे पड़ाए कांदी ऐसा, बेई भी हल हिला कारुण्य देखिया। लोगों को पता नहीं कौन कहाँ करुणा में गिर गया। भगवान किस प्रकार करुणा देख के सब लोग ओवरवेल्म हो गए। उठिला परमानंद कृष्णेर कीर्तन, शिशुवर्ध आदि करी कांदे सर्वजन। वे सारे लोग कृष्ण की महिमा को बड़े आनंद से जपने लगे, सब लोग रोने लगे, चिल्ड्रन से लेके टॉप एज तक सब लोग रोने लगे।
दंते तरना करे के है नमस्कार के है भले प्रभु कबू ना चाबी बाबू। किसी ने अपने दांतों के बीच में तिनका दबा लिया, किसी ने उनको प्रणाम किया, किसी ने कहा भगवान हमें कभी मत छोड़ना। गदा गदी जाए न सुकृति शुक्लांबर तांदुल खाए न सुखे वैकुंठ ईश्वर। इस प्रकार से जो पाए शुक्लांबर था वो ग्राउंड पे रोल करने लगा। वैकुंठ के भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में वो राइस खाए। प्रभु बोले सुन शुक्लांबर ब्रह्मचारी तुम्हारे हृदय में सर्वदा बिहारी। लॉर्ड बोलते, भगवान बोलते, सुनो शुक्लांबर ब्रह्मचारी, मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में अपनी लीलाएं करता हूँ। तुम्हारा भोजन है हमारा भोजन, तुम्हें भिक्षा चली ले हमारे प्रयत्न। जब तुम खाते हो तो मैं खाता हूँ, जब तुम वॉक करते हो भिक्षा मांगने के लिए, वो मेरा वॉक होता है। प्रेम भक्ति विलाई लेते मोर अवतार, जन्म जन्म तुम्ही प्रेम सेवक हमार। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैंने इस पृथ्वी पे इसलिए अवतार लिया है सबको प्रेम भक्ति डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और तुम मेरे प्रेमी सेवक हो, जन्म जन्मांतर प्रेमी सेवक हो। तुम्हारे दिलामा मी प्रेम भक्ति दान, निश्चय जानिया प्रेम भक्ति मोर प्राण। अब मैं आपको प्रेम भक्ति देता हूँ, ये जान लो कि प्रेम भक्ति मेरे मेरा प्राण और धन। शुक्लांबर वरसुनी वैष्णव मंडल, शुक्लांबर वरसुनी वैष्णव मंडल, जय जय हरिध्वनि करिला सकल। सबने जब सुना, शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने ये वर प्राप्त किया भगवान से, तो सारे वैष्णव जो जो से जय 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 की हरि हरि हर हरि हरि की ध्वनि बोलने लगे। कमला नाथे रे भृत्य घरे घरे मागे, ए रसेरा मर्म जाने कौन महाभागे। कमला नाथा रे, कमला के जो नाथ है, लक्ष्मी जी के नाथ है, वो अभी घर घर भिक्षा मांग रहे। कौन ऐसा भाग्यशाली आत्मा है जो उनके इस रहस्यमयी लीलाओं को समझ सके। दास घरे मागिया तांदुला विप्र पाए, लक्ष्मीपति गौरचंद्र तहाँ का दिखाए। जो भी राइस शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने कलेक्ट किए थे, 10 घर से मांगते थे, वो सारे के सारे गौरचंद्र जो गौरांग महाप्रभु खा लेते थे छीन के। वही गौरांग महाप्रभु जो लक्ष्मीकांत थे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी जो कि गौर सुंदर का शुद्ध भक्त है, वो उसको भगवान ने अपने हिसाब से सेवा करने की अनुमति नहीं दी। भगवान तो उसका जो जो भी फूड कलेक्ट करता उसको छीन के खा लेते थे। इस प्रकार से जो लोग चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, उनको पता लगे कि चैतन्य देव जो है चैतन्य देव खाली त्रिदंडी भिक्षुक के भगवान है। जो त्रिदंडी भिक्षुक होते हैं वो फुल स्टॉप, वो भोजन कलेक्ट नहीं करते अपनी पेट के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। वे वो आइटम जो है भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए करते। वो मटेरियल एंजॉयमेंट से अलग रहते हैं। वो अपने आप को मटेरियल एंजॉयमेंट से, भौतिक आनंद से अलग रखते हैं।
जो ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं वो भिक्षा मांग के अपना उतना ही लेते हैं जो उन्हें चाहिए। जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो सुप्रीम लॉर्ड को वही वस्तु सारी कलेक्ट करके जो भिक्षा से मिलती है उससे पूजा करते हैं। कई बार वैष्णव सन्यासी कई चीज जो कलेक्ट करते हैं वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते हैं, और इस तरह से वो अपने को नॉन डिवोशनल कंफर्ट जो भक्ति से संबंधित कंफर्ट नहीं उसमें अपने आप को इंटेंगल नहीं करते, बल्कि उसको उन सारी वस्तुओं को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। जो लोग श्री चैतन्य मठ में चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं वो शुक्लांबर ब्रह्मचारी का ये व्रत का पालन करते हैं। चैतन्य देव ने चैतन्य देव जो है इस प्रकार ऐसे ब्रह्मचारी सन्यासियों का सारा भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये संडे ड्यूटी है जो लोग भक्ति में हैं ब्रह्मचारी सन्यासी के अपना सब कुछ भगवान के लिए करें, इससे प्रेम उत्पन्न होता है। आगे बोला गया है, मुद्रा सहिता नैवेद्य यत विधि वेद रूप अपने बालन गुण निधि। भगवान जो कि सारे गुणों की खान है, स्वयं उन्होंने वेदों में बताया कि किस प्रकार उन्हें भोजन अर्पित करना चाहिए। पहले कैसे करना चाहिए? पहले मंत्र अष्टाय फट बोलना चाहिए और भोजन की थाली के ऊपर वो जल छिड़कना चाहिए, और उसके बाद में चक्र मुद्रा करनी चाहिए। उसके बाद व्यक्ति को अपने फिंगर को वाटर में डिप करना चाहिए और वायु बीज 10 बार वायु बीज बोलना चाहिए, और उसके बाद उस पे जो भोग है उस पे पानी छिड़कना चाहिए। उसके बाद में व्यक्ति को मेंटली वाणी बीज जो है अपनी हथेली पे रखकर राइट हैंड पे और लेफ्ट बिलो रख के ऑफरिंग के सामने प्रदर्शित करना चाहिए। इससे जो है व्यक्ति मेंटली ड्राइनेस बर्न कर देता है। उसके बाद अमृत बीज करना चाहिए, और उसके बाद वाटर छिड़कना चाहिए इस मुद्रा में। उसके बाद प्रीवियसली जो शुद्ध वाटर है उसको ऑफरिंग पे करना चाहिए, मूल मंत्र बोलना चाहिए पूरे इंटायर ऑफरिंग को मंत्र समझ के। उसके बाद 8 टाइम्स मूल मंत्र बोलना चाहिए। उसके बाद धेनु मुद्रा करके व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसकी ऑफरिंग कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद वाटर सैंडल पुष्प ये भगवान को ऑफर करना चाहिए। उसके बाद कुछ फ्लावर्स लेके व्यक्ति हरि को प्रे करना चाहिए, और उसके बाद ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो आपके मुख से अग्नि निकल रही है वो इस ऑफरिंग को एक्सेप्ट करे। और ऑफरिंग को लेफ्ट हैंड से टच करके जल और चंदन का लेप लेकर फ्लावर राइट हैंड में लेके मूल मंत्र जिसके अंत में स्वाहा होता है वो चैंट करना चाहिए। और उसके बाद करना चाहिए श्री कृष्ण
श्री कृष्णाय इदम नैवेद्यम कल्पयामि, इस प्रकार से करना चाहिए। और इस प्रकार से अलग अलग मंत्र करके भगवान को ऑफरिंग करना चाहिए। ये सब पूरा ऑफरिंग की विधि है। बिना से विधि किछु स्वीकार न करे, सकल प्रतिज्ञा चूर्ण भक्तेर द्वारे। भगवान कुछ भी चीज स्वीकार नहीं करते हैं बिना नियमों के। पर लेकिन अगर उनका प्रेमी भक्ति है तो सारे नियम तोड़ देते हैं। शुक्लांबर तंदुल तहार परमान, अतएव सकल विधि भक्ति प्राण। शुक्लांबर ब्रह्मचारी से तो छीन के राइस ले लेते थे, इसलिए जो भक्ति है सारे नियमों का जीवन है। यथा विधि निषेध सकल भक्त दास, यहाँ ते जहाँ रे दुख सही जाए नाश। भक्ति विधि मूल कही लेन वेद व्यास, साक्षात गौरांग तहाँ करिला प्रकाश। तो जैसा कि कहा गया, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो भक्ति के दास हैं। जो व्यक्ति नियमों में फंस जाता है वो उसका विनाश हो जाता है। वेद व्यास जी कहते हैं भक्ति सारे नियमों का जड़ है, और गौरांग महाप्रभु ने इस प्रकार डायरेक्टली प्रदर्शित किया। पद्म पुराण में भी क्या गया, स्मृत सततम विष्णु विस्मृते न जातु चित, सर्वे विषि निषेधेव स्युरे तेवर एव किंकर। कृष्ण मूल है भगवान विष्णु का। कृष्ण को हमेशा याद करना चाहिए, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, विधि और निषेध हैं, ये सब इन दो प्रिंसिपल के दास। गौर सुंदर ने जो लीला की, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के राइस ले लिए प्रेम के कारण, बिना ही जाने के राइस वास पेरबॉइल्ड है या रॉ है, तो भगवान को जो ऑफर करना चाहिए उसके रूल को तोड़ दिया उन्होंने। जो लोग अर्चना के पाथ पे हैं, जो रेगुलेटरी डिवोशनल सर्विस करते हैं पंचरात्रि की विधि के पे, उसके नियमों को तोड़ दिया। तो सारे जो वेदों में रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हुए हैं, ये डिवोशनल सर्विस को फेवर करने के लिए बनाए हुए हैं। जो लोग ऑलरेडी अनुराग के पाथ पर हैं, वो कभी भी उनका प्रयास जो है भगवान की विधि के प्रतिकूल नहीं होता है। वो कभी विधि का उल्लंघन नहीं करते हैं, नियमों का उल्लंघन नहीं करते। वे हमेशा अनुराग के पथ पर रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं, मटेरियलिस्टिक लोग, वो समझ नहीं पाते हैं अनुराग के पथ पे कैसी सेवा होती। इसे लिखा पीछे तो सुदाचार दुराचार है। इसका मतलब ये नहीं कि सिंफुल लाइफ जो स्वार्थ के से भरी हुई, उसको अनुराग भक्ति स्वीकार किया जा सकता है। तो जो साधन भक्ति के विषय हैं और उनके जो नियम हैं, वो गौर सुंदर के चरित्र में हम देख सकते हैं। मुद्रा नहीं करे विप्र, ना दिला आपने, तथापि तांदुला प्रभु खाइला यतन। वो जो ब्राह्मण है, जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी, उसने तो कोई मुद्रा या कोई नियमों का पालन की बिना भगवान को राइस ऑफर कर दिया।
और भगवान ने तुरंत खा लिया उसको। विषय मदहंद सब ए मर्म न जाने, सुत धन कुल मद वैष्णव न छीने। जो लोग मटेरियल एंजॉयमेंट का जिनको गर्व है, उससे अंधे हो रहे हैं, वो इस रहस्य को नहीं जान पाते। Intoxicated by their children, wealth and family prestige, they cannot recognize ये वैष्णव को बचा नहीं सकते, क्योंकि वो मद में है अपने बच्चों के, अपने धन के और अपने फैमिली प्रेस्टीज के मद में। वो वैष्णव को पहचान नहीं सकते। देखी मूर्ख दरिद्र ये वैष्णव रे हासे, तार पूजा वित्त कबू कृष्ण रे ना बासे। कृष्ण उसका व्यक्ति का ऑफरिंग कभी भी नहीं स्वीकार नहीं करते जो वैष्णव का हंसी उड़ाता है, उसको एक मूर्ख और पुअर समझता है, गरीब समझता है। तो जो अनुराग है वो सारे अर्चना के सारे पात से ऊपर है, नियमों से ऊपर है। जो लोग अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं, अपने इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करके वो अपना स्वयं का विनाश आमंत्रित करते हैं, वैष्णव को भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करके। हालांकि ऐसे मूर्ख लोग जो होते हैं, अंधे होते हैं मटेरियल एंजॉयमेंट में, उनके पास बच्चे होते हैं, बहुत प्रॉस्परस होते हैं और कई बार रिस्पेक्टेबल फैमिली में जन्म लेते हैं, वो जानते नहीं कि केवल वैष्णव ही गुरु बन सकता है। ट्रेडिशन जो कि आर्टिफिशियल वर्शिप और इनिशिएशन जो आचार्यों की फैमिली में होता है, ये ब्लाइंडनेस, ये अंधापन है अहंकार के कारण। इसलिए जो कास्ट गोस्वामी है वो वैष्णव को डिफाइन नहीं कर सकते। एक पूर्ण वैष्णव की जो ऑफरिंग है, भगवान जो स्वीकार करते हैं, ये प्रूफ है कि वो वैष्णव जो है उन चीजों की लोभ नहीं करता है जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। इसलिए जब तक कोई शुद्ध वैष्णव नहीं बन जाता है, वो कृष्ण को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। श्रीमद् भागवत में आता है, जिसके ऊपर भगवान की स्पेशल कृपा होती है, उसकी शुद्ध भक्ति के कारण वो माया के अलंघनीय, जो लांघ नहीं सकते ऐसे पर्वतों को क्रॉस कर देता है और भगवान को समझ सकता है। बस जो लोग इस शरीर से अटैच्ड हैं, जिस शरीर को बाद में डॉग्स एंड जैकल्स खा जाता है, वो समझ नहीं सकते। भगवान बोलते हैं, अगर मैं किसी को स्पेशली फेवर करता हूं, उसको सब चीजों से रहित कर देता हूं। उस ऐसे लोग के रिलेटिव फ्रेंड को छोड़ देते हैं और इस प्रकार से वो एक के बाद एक कष्ट पाता है। वैष्णव हमेशा भौतिक चीजों को पाने के प्रयास को एकदम बेकार समझते, उसको तुच्छ समझते। इसलिए हम वो हमेशा मटेरियल एंजॉयमेंट से अपने आप को दूर रखते हैं। लेकिन जब ऐसे भक्त पुंडरीक विद्या, जब जो दूसरे भक्त प्राकर सजिया पुंडरीक विद्याधि और राय रामानंद के ऐश्वर्य को देखते हैं, तो वो भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वो सेंस एंजॉयमेंट के नशे में है।
ये कन्विक्शन, ये धारणा होनी चाहिए कि कृष्ण, केवल कृष्ण ही भोगों के स्वामी है और व्यक्ति के लिए उनसे आनंद प्राप्त करना ही वास्तविक आनंद है। ये भगवान विष्णु के डिवोटी के लिए बहुत डिजायरेबल। जो लोग कृष्ण के रूप, गुण, पार्षद, विशेषताएं, क्रियाकलाप के लोभ पाते हैं, वही मंगल प्राप्त करते हैं। इसका मतलब उन्होंने भगवान वासुदेव के पहले सैकड़ों सैकड़ों जन्मों में भक्ति कर ली है और उनके पवित्र नाम का श्रवण ले लिया। आगे बोला गया है, श्री हरि केवल मात्र भक्तों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। वो, जैसा कि भागवतम में कहा गया है, वो अभक्तों की सेवा ही स्वीकार नहीं करते। ना भजति कुमानिशिनम सा हरि अधांतात्मा धन प्रियो रसजिन श्रुता धन कुला कर्मणा मदिरे ये विद्यादति पापम अकिंचनेषु शस्त्र। भगवान उनके बहुत प्रिय हो जाते हैं जिनके पास जो निर्धन है लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्ट है और वो भगवान की सेवा में लगे। भगवान वास्तव में ऐसे लोगों की भक्ति को आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन जो लोग पफ्ड अप है, मटेरियली अहंकार है, अपने एजुकेशन का या धन का या अपने ऐश्वर्य का या अपने कर्मों का, वे भौतिक चीजों को पाके बहुत अपने आप को ब्रेक समझते हैं। वो हमेशा डिवोटिस की निंदा करते हैं। अगर ऐसे भक्त जो हैं भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का भी स्वीकार नहीं करते। आगे बोला गया है, अकिंचन प्राण कृष्ण सर्व वेदे गाए साक्षात गौरांगे ताहरे दिखाए। सारे वेद यही सिंग करते हैं, यही गाते हैं कि कृष्ण जो है जीवन और आत्मा है, जिनके पास कृष्ण धन नहीं है, तो निर्धनों के धन कृष्ण है। भगवान गौरांग महाप्रभु ने इसी चीज को बताया। भगवान उन अकिंचनों के, जिनको इस भौतिक चीजों से कोई आसक्ति नहीं, उन्हीं के प्राण है, उन्हीं के धन। जो लोग शुक्लांबर ब्रह्मचारी और गौसंदर की लीला को करते हैं और इसको अपने कानों से प्रकाश सहन करते हैं और भगवान चैतन्य देव के चरणों में प्रेम में सेवा करते हैं, वो गोड़िया कहलाते हैं। और वो टेम्पल में रहते हैं, बेगर के रूप में रहते हैं। वो भगवान की गोविंद की सेवा से भी अपने आप को दूर नहीं रखते। आगे बोला कि शुक्लांबर तांदुल भोजन जे सुने सही प्रेम भक्ति पाए चैतन्य चरण। जो व्यक्ति शुक्लांबर ब्रह्मचारी के राइस को खा, चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुक्लांबर ब्रह्मचारी के द्वारा खाए गए राइस की इस शुद्ध भक्तिमय कथा को सुनता है, वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भक्ति पाता है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दासता छु पद युगे गान। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का अपना मैं प्राण और आत्मा मान के मैं वृंदावन दास उनके चरणों में उनकी महिमा गाता हूँ। इस प्रकार से शुक्लांबर ब्रह्मचारी के द्वारा खाए गए राइस, चावल की ये
कथा यहीं पर समाप्त होती है। ये भगवान का प्रेम प्रदर्शित करती है कि अगर भगवान प्रेम के भूख हैं। ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी पूर्व जन्म में कृष्ण लीला में सुदामा थे। उस समय में भगवान ने इनके चावल छीने थे। तो इसमें लिखा है कि ब्राह्मण जो बार बार जन्मांतर दरिद्र बन के आता है, क्योंकि भगवान को इसकी दर्द, भगवान को इससे प्रेम। इस प्रकार से कथा यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। जो अगली लीला है वो कल की क्लास में शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जय। सभी भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्ण।